नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं, हमारे पास लगातार कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि दिल्ली का महंगाई भत्ता अप्रैल 2026 वाला कब जारी होगा। इसके बारे में RTA लगाया था, उसका क्या हुआ, ई पिटीशन शुरू किया था, उससे क्या हुआ, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। और साथ ही आपका अप्रैल 2026 का महंगाई भत्ता जारी हो, इसके लिए आज हमने दिल्ली लेबर कमिश्नर ऑफिस में फ़ोन लगाया। फ़ोन पर क्या बात हुई वो भी मैं सुनवाऊंगा। और तो और हमारे पास एक और लेटर दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के तरफ से आपके महंगाई भत्ता के नोटिफिकेशन को लेकर के आ गया है, उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आइए इस पूरी जानकारी को स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार की तरफ से आपका पिछले साल से ही नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 का आपका महंगाई भत्ता यह कह करके जारी नहीं किया गया कि आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं कहता हूं अप्रैल 2026 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो गई। इसके बाद भी दिल्ली सरकार क्यों सोई हुई है? दिल्ली सरकार के जो लेबर विभाग के अधिकारी है, इतना लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? आप सभी को याद होगा कि अप्रैल 2026 में जब हमने लेबर कमिश्नर ऑफिस में आपके अप्रैल 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में बात किया था, तो खुद लेबर कमिश्नर महोदय ने कहा था कि आपका 25 अप्रैल से पहले जारी हो जाएगा। लेकिन आज कितना हो गया? 8 जुलाई, और अभी तक जारी नहीं किया गया। इसके लिए एक RTA लगाया था। RTI में गलत जानकारी दिया जाता है, वो आपको बताया। और उसके बाद 12/5/2026 को मैंने प्रथम अपील लगाया। प्रथम अपील की सुनवाई हो जानी चाहिए थी। इसके लिए 45 दिन का समय होता है, और वो 45 दिन का समय समाप्त हो चुका है। और हमारे पास एक और लेटर आ गया। सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखाऊंगा कि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग ने उसमें क्या लिखा है। उसके बाद मैंने दिल्ली सरकार के लेबर विभाग में फ़ोन किया, फ़ोन पर हमारी क्या बात हुई ये मैं सुनवाऊंगा। क्योंकि दिल्ली के 50 लाख मजदूरों का मामला है, और ई पिटीशन जो हमने शुरू किया था उस पर कितने लोगों ने साइन किया, और उस पर अगर आपने अभी तक साइन नहीं किया है तो कैसे करेंगे, ये सारा कुछ बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग की तरफ से जो मेरे पास नोटिस आया है, और ऊपर में दाहिने साइड में उन्होंने लिखा है लास्ट एंड फाइनल नोटिस, और ये देख सकते हैं सामनाथ मार्ग का एड्रेस है। और लेबर कमिश्नर महोदय ने ये नोटिस मुझे भेजा है, और पहले भी इसी तरह का नोटिस भेजा था। इस नोटिस में इन्होंने कुछ अलग लिखा है, और ये कह रहे हैं कि आप अपीयर नहीं हुए हैं तो 26/5/2026 को, 17/6/2026 को, 2/7/2026 को, और इसके लिए हमने 13/5/2026 को, 3/6/2026 को, 24/6/2026 को नोटिस भेजा। और आगे ये कह रहे हैं कि आपको डायरेक्शन दिया जाता है कि इस पते पर, जो कि लेबर कमिश्नर ऑफिस का पता है, वहां पर आप 21/7/2026 को 12:30 बजे पहुंचे। और अगर आप सुनवाई में फिर से अपीयर होने से फेल हो जाते हैं तो इसमें आपका जो मामला है डिस्पोज कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये हमें लास्ट अपॉर्चुनिटी देते हैं। और ये किसने दिया है? तो UK सिन्हा, फर्स्ट अपील अथॉरिटी, एडिशनल लेबर कमिश्नर 1, और इन्होंने हमें ये नोटिस भेजा है। अब सवाल ये है कि ये मुझे नोटिस क्यों भेज रहे हैं, जबकि RTI एक्ट में क्या प्रावधान है कि अगर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सुन करके ही आपको इसका डिस्पोज करना है, आदेश देना है, जबकि ऐसा हमने इनसे कोई रिक्वेस्ट ही नहीं किया। और ये जबरदस्ती मुझे नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप आइए। भैया, हम क्यों आएंगे? हमारी मर्जी, हम तो अभी बाहर हैं, कैसे आ सकते हैं? ऐसे में आपको 45 दिनों के अंदर डिसीजन देना है। ऐसा नहीं कि आप डिस्पोज कर दीजिएगा। RTI एक्ट पढ़िए जा करके। ID एक्ट नहीं है लेबर और कंपनी वाला मामला कि आप नोटिस भेजिएगा, हम नहीं आएंगे तो केस बंद कर देंगे। तो UK सिन्हा जी को हम ये जानकारी देने के लिए हमने फ़ोन लगाया। तो फ़ोन पे क्या बात हुआ, क्या उनसे बात हो पाया, या फिर मेरा नाम सुन करके उन्होंने क्या कहा, ये सारा कुछ मैं आपको सुनवाता हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए, ये UK सिन्हा जी का नंबर है। अगर आप जाकर के वेबसाइट पर चेक करेंगे तो यही फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और अभी 3:43 पे यही बात पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था, तो उनके सहायक किसी ने फ़ोन उठाया, और क्या बात हुई सुनाता हूँ। जी, UK सिन्हा सर से बात हो सकती है? आप से बात कर रहे हैं? जी, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस। राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस संस्था है हमारा। अच्छा जी, एक सेकंड, कुछ होल्ड रखिए आप। जी। होता क्या है, होल्ड करने के लिए बोला जाता है। वो पूछने गए होंगे जैसे फ़ोन आया है, क्या करना है।
उसके बाद मुझे आकर के क्या बोलते हैं सुनिएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, अभी सर को कॉल ट्रांसफर करूंगा तो कौन बोल रहे हैं आप एक बार बता दो सही। सुरजीत श्यामल। हाँ जी, सुरजीत श्यामल। सुरजीत श्यामल जी कहाँ से? राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्कर वॉइस। वर्कर वॉइस VOIC। ठीक है, एक सेकंड होल्ड रखो। इसके बाद ये फिर से इसके बाद ये फिर से उनसे पूछने जाते हैं और मेरा नाम लिख करके ले जाते हैं और नाम जैसे ही उनको पता चलता है फिर क्या जवाब आता है सुनिएगा। हेलो। हेलो सर आप काम बता दीजिए अपना, अभी सर बिजी है। जी। अभी सर बिजी है, आप अपना काम बता दीजिए, कॉल बैक कर लेंगे आप। काम ये है इस रिगार्डिंग बात कर दिल्ली का न्यूनतम वेतन के तहत जो महंगाई भत्ता जारी होता है अप्रैल का, हाँ। अभी तक जारी नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है, सिन्हा साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जारी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, कोई नहीं, हम सर को बता देते हैं। RTI लगाया, सुनिए तो RTI लगाया तो उसमें भी गलत जवाब दिया गया। प्रथम अपील हमने लगा रखा है। ठीक है। तो इन्होंने बार बार हमको नोटिस भेज रहे हैं, हम वहाँ हैं नहीं दिल्ली में भी, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। इनको डिसीजन देना चाहिए ना, 45 दिन का समय इनको होता है। ठीक है, कोई नहीं, हम फोन कर देते हैं, ऐसी बात है। ठीक है। जैसे ही सिन्हा साहब ने हमारा नाम सुना फ़ोन ही नहीं उठाया। ट्रांसफ़र करने के लिए बोला था लेकिन फ़ोन नहीं उठाया। खैर, सिन्हा साहब को हम कहना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार के लेबर कमिश्नर आप हैं, आपके तरफ से नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए और दिल्ली के 50 लाख मजदूर हैं जो कि आपसे विनती कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द उनका महंगाई भत्ता जारी कीजिए। लेकिन आप जो हैं, आपको ये लग रहा है कि भैया हमारा काम ही नहीं है, हमारा सैलरी तो बन रहा है। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूँ? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा ताकि दिल्ली सरकार के लेबर विभाग के अधिकारी से लेकर के और जो अलग अलग मंत्री महोदय हैं उन तक पहुँचे कि आपके समय में दिल्ली का क्या हाल हो गया है। और तो और हमने एक ई-पिटीशन शुरू किया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ई-पिटीशन का क्या हुआ। हमने आपको कहा था कि 50 लाख मजदूर पूरे दिल्ली के अंदर हैं। ऐसे में 1 लाख अगर मजदूर कर्मचारी पढ़े लिखे हैं और वो साइन करते हैं तो ये वायरल होगा, न्यूज़ में आएगा और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक 1800 लोगों ने मात्र साइन किया है। ऐसा क्यों? हो सकता है आपने साइन कर दिया हो, लेकिन बहुत सारे लोग साइन करने से भी डर रहे हैं। तो जब सब लोग एक पिटीशन पे साइन करने से डर रहे हैं तो उसमें से अगर सड़क पे उतरना हो तो कितने लोग उतरेंगे? तो ये बात भी दिल्ली सरकार को भली भांति पता है कि लोग मानसिक गुलामी के शिकार हो चुके हैं और ये अपने हक के लिए भी नहीं बोल पाएंगे। और इसीलिए आपका महंगाई भत्ता भी बंद किया है। कल को धीरे धीरे आपका सैलरी भी कम कर देंगे, आपको ओवर टाइम नहीं देंगे और चुपचाप आप काम करते रहेंगे। तो इसीलिए आप लोगों को जागने की ज़रूरत है। आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। और इसीलिए जल्द से जल्द वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको ई-पिटीशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर साइन करना शुरू कीजिए, लोगों से करवाना शुरू कीजिए। एक मुहिम बनेगा तभी जाकर के दिल्ली सरकार के इन अधिकारियों के कान पे जू रहेगा। इसी के साथ अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि दिल्ली के तकरीबन 50 लाख लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए। धन्यवाद।